सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज गाइस देखते हैं क्या है डिवाइन के संदेश। जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है उनके आज हैंड रिटन मैसेजेस से हम देखेंगे। दोनों डेक हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे कि आपको क्या संदेश दिया जा रहा है। गाइज इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, सो चलिए, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं जिस ईश्वर में भी आपकी आस्था है वो आज के हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, आई डू नॉट हैव एनी वन से आई डू नॉट नीड एनी वन का सफ़र तय कीजिए। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर होगा पर इसके मालिक सिर्फ आप होंगे। तो किसी के लिए यहाँ पे गाइडेंस है उनकी दिव्य शक्तियों द्वारा, ईष्ट के द्वारा, कि यहाँ पे हर वक्त ये रोना कि मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सब मेरे नाम के साथी हैं, कोई मुझे समय पे मदद नहीं करता, मुझे किसी का साथ नहीं है। इस तरीके से अकेले में रोने की बजाय अपना एटीट्यूड ऐसे रखिए कि मुझे ही किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं खुद अपनी बेस्टी हूँ। एंड मैं अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए यहाँ पे। एंड यकीन मानिए हमारा सबसे बड़ा मित्र ईश्वर के अलावा हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे कह रही हूँ कि जब हम अकेले अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लेते हैं ना गाइज, इस दुनिया में किसी की भी पावर, कोई भी पावर हमें बीट नहीं कर सकती। ठीक है, सो जिगरा रखिए अकेले रहने का। एंड कोई साथ देता है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नहीं देता तो इतना ज़्यादा रोना धोना, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, नहीं, आप अकेले ही, आप वन मैन आर्मी हैं। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज कीजिए। एंड मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है ये कहने के बजाय कि मुझे ही किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में आप आगे बढ़िए। यहाँ पे कोई होगा जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रोना रोता होगा कि काश मुझे इसका सपोर्ट होता। कई होती हैं ना फीमेल्स, काश मुझे मेरे मायके वालों का सपोर्ट होता, काश मुझे ससुराल में मेरे पति का सपोर्ट होता। और कुछ मेल्स ऐसे हैं, मैं देखती हूँ आए दिन, सोल ब्रदर्स के भी मैं रीडिंग्स करती हूँ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, तो उनको बड़ी ये चीज़ होती है कि हमारी वाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमारी मदर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमारे घर में हर वक्त कलह कलेश रहता है, कोई हमारा साथ नहीं देता, ना हमारे पेरेंट्स हमें समझ रहे हैं, ना हमारे भाई बहन हमें समझ रहे हैं मैम, ना हमारी वाइफ हमें समझती है। तो इन सभी सोल ब्रदर्स को और सोल सिस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, या जो भी आंटीज़ मुझे देखती हैं, बहुत ज़्यादा आंटियाँ मेरी क्लाइंट्स हैं बड़ी उम्र की, बहुत बेटा बेटा करके बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं, तो अगर वो सुन रही होंगी तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि छोड़ दीजिए ये रोना कि कोई आपका नहीं है, कोई आपको नहीं पूछता। ठीक है, आप उसकी शरण में जाइए जो आपको पूछते हैं। ठीक है, ईश्वर हमें तोड़ देते हैं ना, फिर ईश्वर कहते हैं, माँ दुर्गा कहती है कि अब सबको अपना लिया, अब देख लिया कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है, अब आओ मेरी शरण में और देखो कि मैं आपका कितना साथ निभाता हूँ। तो ऐसे एटीट्यूड में रहो कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यकीन मानिए जब आपको लगेगा ना, जब आपको लगेगा आपके मंत्र सिद्ध हो गए, आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति ज़रूर चलती है, आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। ऊपर से उन्हें लगेगा, मे भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि लोगों को लगेगा कि क्या इसके साथ ईश्वर है, इसकी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट यकीन मानिए अंदर से आपको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, एक फीमेल जो आपको कंट्रोल करना चाहती है, बहुत जल्द वो खुद सबके कंट्रोल में आने वाली है। तो यहाँ पे किसी को ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी महिला है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, आपको हमेशा अपने हाथों में रखना चाहती है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट ये कोई फीमेल है जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी और चाहती है, जिसका सपना है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें, उसकी हर बात माने, है ना, उसके गुलाम बन के रहें। तो बहुत जल्द यही महिला सबके कंट्रोल में आने वाली है, यही खुद गुलामी का जीवन जीने वाली है। इस महिला की वो दुर्दशा होने वाली है कि ये अपने अकॉर्डिंग लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये इसका कर्मा है।
रिस्पेक्ट ऑलवेज योर बैड टाइम, इट विल शो द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो अपने बुरे समय से बहुत ज़्यादा हताश है। मे बी इस वक्त कोई ऐसा बुरा समय है जिसमें सब आपको छोड़ के चले गए हों, या लोग आपको उतना पूछ ना रहे हों, है ना। क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, मैं आए दिन कहती हूँ, चढ़ते सूरज को सलाम करती है ना। एंड गिरे हुए को कोई नहीं पूछता, बहुत कम ऐसे होते हैं जो गिरे हुए को उठाते हैं, ठीक है। तो अपना जो बुरा समय है ना, इसकी कदर कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जिस भ्रम में आप लोग जी रहे थे ना कि समाज हमारा है, परिवार हमारा है, लोग हमारे हैं, बहुत अहंकार कई लोगों को किसी चीज़ का होता है। तो ये बुरा समय हमें हमारी औकात भी दिखाने आता है और हमें लोगों की भी औकात दिखाने आता है कि ये जो लोग बड़े बड़े बोलते हैं हमारे अच्छे समय पे कि हम आपके बेस्टी हैं, हम आपके ये हैं, जब आपका बुरा समय आता है तो कितने लोग आपके पास आते हैं और कितने लोग किनारा कर लेते हैं, ये वो समय ही बताता है, ठीक है। हमें समय वो पार्ट पढ़ाता है जो हम स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो इसीलिए ये जो लोगों के ट्रू कलर्स इस वक्त बुरे समय में आपके सामने आए रहे हैं ना, तो इस चीज़ का शुक्राना कीजिए। आपकी आंखों पे जो पट्टी बंदी होती है ना भ्रम की, वो हटती है बुरे समय पे। तो बुरे समय को तो कभी भी आप बुरे समय को कभी भी अनग्रेटफुल मत होइए। बुरे समय का हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। किसी के लिए भी ऑप्शंस मत बनिए। इफ़ यू आर नॉट द प्रायोरिटी देन बी स्ट्रेंजर टू देम। वाओ, अगर किसी के लिए आप प्रायोरिटी नहीं है, कोई आपको पहले नहीं पूछता, तो उसके लिए अजनबी बन जाइए। किसी के लिए भी सेकंड ऑप्शन मत बनिए। यहाँ पे मैं क्यों ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं या आप किसी मैरिड पर्सन के प्यार में पड़ गए हैं एंड वो आपको बार बार कह रहा है या कह रही है कि वो अपने पार्टनर को जल्द ही डाइवोर्स देके आपके साथ आगे मूव ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सब झूठ है। उनका डाइवोर्स कभी नहीं होगा और आप लीगली कभी भी एक लीगल लाइफ नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा दूसरा ऑप्शन ही कहलाएंगे या कहलाएंगी। एंड हाँ, आपसे ये गलती हुई है मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में आने की। आपको यहाँ कहा जा रहा है संभल जाइए और अभी भी एक स्टेप बैक कर लीजिए। पता नहीं किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। इस वक्त कोई है जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, तो मत आइए किसी बातों में। आप अपने आप में सक्षम है बहुत ज़्यादा। आप अपने आप में एक पेडेस्टियल पे रखा हुआ है ईश्वर ने आपको, ठीक है। आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईश्वर के लिए या उस शक्ति के लिए जिसको आप मानते हैं। तो आप दूसरा ऑप्शन मत बनिए किसी के लिए, मत बनिए किसी के लिए दूसरा ऑप्शन प्लीज़। कोई आपको प्रायोरिटी देता है तो ठीक है, और अगर आपको कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखता, खास करके उतने लेवल पे नहीं रखता जितने लेवल पे आपने उस इंसान को रख रखा है, तो फिर ऐसे इंसानों के लिए प्लीज़ अजनबी बन जाइए, आगे मत बढ़िए। प्रॉब्लम्स होंगी, आपका दिल दुखेगा। देर से मिली खुशियाँ और सफलता लंबे समय तक रहती हैं, इसलिए सब्र कीजिए। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। बेशक अभी सफलता नहीं मिल रही, बेशक अभी वो खुशियाँ नहीं मिल रही जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं भी बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बट याद रखिए देर से मिली हुई चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस विशेष पूरी होगी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद देखते हैं कि चीज़ें एकदम से धराशायी हो जाती हैं। आज खुश हैं, कल कोई ना कोई मातम होता है। आज बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 2 दिन बाद सडनली देखते हैं घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश है, चीज़ें एकदम वर्स्ट हो गई हैं, नज़रें लग जाती हैं, चीज़ें बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। तो ऐसी खुशियाँ किस काम की कि एक दिन खुशी मिले और 10 दिन रोना मिले, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अगर ईश्वर कहीं पर कुछ देरी कर रहे हैं तो मे बी उस देरी के दौरान जो समय है उसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान बाबा का सहारा लें और 108 दिन तक लगातार बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिए, सभी विपत्तियां दूर होंगी। अगर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक से परेशान है, इविल आइज से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, किसी तरीके की कोई ऐसी समस्या जिसका निदान नहीं हो पा रहा, तो ये हनुमान जी की रेमेडी निकल के आई है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आप 108 दिन तक लगातार बजरंग बाण का पाठ दिन में 3 बार कीजिए। शायद ये रेमेडी आपको फलित हो जाए और जो आप दुर्भेद्य बंधन में फंसे हुए हैं उससे निकल जाएं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं आज। ओके, सभी प्रकार के स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। अब ऐसी सक्सेस आएगी कि सब शॉक होने वाले हैं। वाओ, तो यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क से अगर परेशान है या इस चीज़ से परेशान है कि किसी ने स्पेल वर्क करके आपके धन को बांधा, आपकी सक्सेस को बांधा, तो आप खुश हो जाइए
कि आने वाले समय में सब शॉक होने वाले हैं, क्योंकि सब स्पेल वर्क बैकफायर कर दिए गए हैं। एंड दूसरा, जो मैंने इससे पहले आपको हनुमान जी की अभी रेमेडी बताई है वो करें, तो ये भी हो सकता है कि वो करने से 108 दिन के अंदर 8 दिन के दौरान ही आपके जो स्पेल वर्क्स हैं, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है उसका सफाया हो जाए और आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाए। लास्ट मैसेज, वाओ, जय महाकाली। बॉटम ऑफ द डेक, हर औरत के अंदर माँ काली, माँ चंडी का वास है। ज़रूरत है उसे पहचानने की और सही समय पे जागृत करने की। अन्याय को सहना छोड़ दीजिए, बुरी चीज़ों को सहना छोड़ दीजिए। हर औरत के अंदर माँ काली होती है। देखिए, डोंट वेट फॉर समवन टू चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूँ, अपने अंदर की माँ काली को पहचानिए, अपने जीवन को बदलने के लिए खुद संघर्ष कीजिए, खुद आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाएं और माँ काली के मंत्र जाप करें। माँ काली सारे स्पेल वर्ड्स को बैकफायर करेगी। माँ काली आपको वहाँ प्रोटेक्शन देगी जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। ठीक है, बड़े से बड़े तांत्रिकों की शक्तियों को ख़त्म करने की काबिलियत रखती है महाकाली, क्योंकि तांत्रिक, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी ज़्यादा से ज़्यादा शमशान में चला जाएगा कुछ भी करने के लिए। और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि शमशान की देवी महाकाली स्वयं है, और कोई भी अगर जाएगा माँ काली के कदमों में उसी के ही बच्चे की बुराई लेके, तो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ काली आपको प्रोटेक्ट करेंगी। एंड जो यहाँ पे स्पेशली माँ काली के मंत्र जाप करते हैं, माँ काली से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके अंदर महाकाली के अंश हैं। आप उस अंश को जागृत करें। आपको शोभा नहीं देता किसी का गुलाम बनना, आपको शोभा नहीं देता हर किसी की बात में जी हुजूरी करना, आपको शोभा नहीं देता हर किसी की बात मानना, आपको शोभा नहीं देता। आप माँ काली की संतान हैं। आप उसी बात में जी हुजूरी करेंगे, आप उसी बात में हाँ करेंगे जो बात आपकी आत्मा को सही लगेगी, जो आपके ज़मीर को सही लगेगी। क्योंकि माँ काली की सिद्धि साधना से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंत्र जाप में इतनी पावर होती है कि आप सामने वाले की एनर्जीज को कैच कर लेते हैं, चाहे आप शो करें या ना करें। ठीक है, आप सामने वाले की इंटेंशंस, उसकी इंट्यूशन तक को आप उसको चेकआउट कर लेते हैं। आपके अंदर एक स्कैनर पावर आ जाती है। मैं ये प्रैक्टिकल लेवल पे कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जितना हो सके, मुश्किल बहुत है माँ काली की साधना, क्योंकि शुरुआत में माँ बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है। लेकिन ये जो माँ स्कैनिंग पावर दे देती है ना, ये इस तरीके का देती है, कौन आपको छल रहा है, कौन आपसे किस हद तक चीज़ें छुपा रहा है या छुपा रही है, कौन आपके मुंह पे क्या है और पीठ पीछे क्या है, ये सब एज अ स्कैनर उस बंदे के सामने आते ही आपको पता चलता है। एंड आपका इतना ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है कि वो इंसान जिस नियत से आपके पास आता है ना, कुछ ही क्षणों में, अगले कुछ ही पलों में या अगले कुछ ही दिनों में वो इसका कर्मा सूद समेत बैकफायर उसकी लाइफ में जाता है। एंड ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं। मैंने इन चीज़ पे स्टडीज कर रखी हैं कि माँ काली की ब्लेसिंग से आपको क्या क्या प्रोटेक्शंस, पावर्स और क्या क्या सुप्रीम पावर्स मिलती हैं। बट इनका ज़्यादा आपने बखान नहीं करना है। ठीक है, आप एक बार लोगों को माँ काली की तरफ जागृत जरूर करें, अग्रसर जरूर करें, बट माँ काली आपके साथ रोज क्या आपको ड्रीम्स में बता रही हैं, आपको किसी के बारे में क्या बता रही हैं, आप हर चीज़ को ना जस्टिफाई कीजिए, ना अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप सिर्फ माँ के चरण कदम में चलिए एंड डोंट वेट फॉर एनीवन टू चेंज योर लाइफ। माँ काली के बच्चे या अगर आप किसी भी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, किसी के ऊपर निर्भर ना रहिए और कोई आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप में सक्षम है, आप अपनी लाइफ को चेंज करना जानते हैं और आप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इस माँ काली के संदेश के द्वारा इसके बाद मेरी एनर्जीज बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में अच्छा फील करती हूँ। मैं आगे और मैसेजेस नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को अब करनी है जाप साधना। ठीक है, मेरा समय हो रहा है एंड मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि मैं माँ के सामने बैठूं और वैसे ही बैठूं, बस मंत्र जाप करूं और माँ को निहारती रहूं, माँ को देखती रहूं। कुछ मांगने की इच्छा ही माँ खत्म कर देती है, सीरियसली। हालांकि अब ये मैं एक अपनी तरफ से एक संदेश दे रही हूँ कि अगर आप माँ काली के जितना भी करीब जाएंगे, मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ, माँ काली आपको इतना निचोड़ देती हैं, इस हद तक चीज़ें कर देती हैं, आपके अंदर कुछ पाने की चाह ही नहीं रह जाती। आपके आसपास चीज़ें इतनी वर्स्ट चल रही होती हैं, कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता है। घर वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं, बड़े बूढ़े अपने हिसाब से चल रहे हैं, रिश्तेदार अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। आपकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने कुछ नहीं है, बट स्टिल एक पावर है अंदर से, इतनी एक पावर है कि लेट इट बी। माँ काली इस हद तक आपको
जागृत कर देते हैं, क्योंकि अंत में तो ये सब नाशी चीज़ें हैं ना, अंत में तो हम हैं और माँ काली हैं बस। तो फिर क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होना किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या इतना ज़्यादा वो होना। हाँ, क्रोध आता है कई बार, बट उस क्रोध को सम करना भी माँ काली के हाथ में होता है। तो मैं यही आज के प्लेटफॉर्म में, किसी को ज़रूरत होगी माँ काली की शरण में जाने की, तो मैं आपको कहूँगी माँ काली की शरण में जाइए, उनका नाम जाप कीजिए, या जिस भी इष्ट, जिस भी प्रभु को मानते हैं, फिर उसमें संलग्न हो जाइए और अपने जीवन को बदलने के लिए एक कदम बढ़ाइए और आगे बढ़िए। सो इस ब्यूटीफुल नोट के साथ आई एम कंक्लूडिंग दिस रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।